मित्रों, ये महाभारत के पाठ का 7वां भाग है। पिछले भाग में हमने आदि पर्व के अंतर्गत आने वाले आस्तिक पर्व का पाठ आरंभ किया था। आज हम उसी पाठ को जारी रखेंगे। एक दिन कद्रू और विनिता दोनों बहनें एक साथ घूमने के लिए निकली। उस समय उन्होंने उच्चैःश्रवा नामक घोड़े को निकट से जाते देखा। वह उत्तम घोड़ा अमृत के लिए समुद्र मंथन करते समय निकला था। उसमें बहुत बल था। वो संसार के सारे घोड़ों में श्रेष्ठ था। हष्ट-पुष्ट अंगों वाले उस घोड़े की संपूर्ण देवताओं ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। अमृत मंथन से अश्वराज उच्चैःश्रवा के निकलने की कहानी कुछ इस प्रकार है। मेरु नाम का एक पर्वत था जो अपनी सुनहरी चोटियों के लिए प्रसिद्ध था। उस पर्वत पर देवता और गंधर्व निवास करते थे। पाप कर्म करने वाले मनुष्य वहां पैर नहीं रख सकते थे। वहां सब और भयंकर सांप भरे हुए थे। वह प्रदेश दिव्य औषधियों से भरा हुआ था। भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षियों के समुदाय अपने कलरव से उस पर्वत को कोलाहलपूर्ण किए रहते थे। वह पर्वत इतना ऊंचा था मानो स्वर्ग लोक तक पहुंचा हो। मानवों के लिए वहां मन से भी पहुंचना असंभव था। एक बार सभी देवता मेरु के उस महान शिखर पर चढ़कर एक स्थान पर बैठ गए और वे सभी मिलजुल कर यह विचार करने लगे कि अमृत प्राप्ति के लिए क्या उपाय किया जाए। इस प्रकार विचार मंत्रणा में लगे हुए देवताओं के बीच भगवान नारायण ने उपस्थित होकर ब्रह्मा जी से कहा, समस्त देवता और असुर मिलकर महासागर का मंथन करें। उस महासागर का मंथन आरंभ होने पर उसमें से अमृत प्रकट होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि सारी औषधियां और संपूर्ण रत्नों को पाने के बाद भी समुद्र का मंथन जारी रखना आवश्यक होगा। इसके अंत में ही अमृत की प्राप्ति होगी। उसके बाद सारे देवता मिलकर पर्वतों में श्रेष्ठ मंदराचल को उखाड़ने के लिए उसके पास पहुंचे। उस पर्वत के शिखर इतने ऊंचे थे कि वह सफेद बादलों के समूह प्रतीत होते थे। उसकी ऊंचाई भूमि से ऊपर 11,000 योजन थी और भूमि के नीचे भी वो उतना ही गहरा था। जब देवता उसे उखाड़ न सकें, तब उन्होंने वहां बैठे हुए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा, आप दोनों हमारी सहायता करें। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने नागराज अनंत शेषनाग को मंदराचल उखाड़ने की आज्ञा दी। महाबली अनंत शेषनाग ने जोर लगाकर गिरिराज मंदराचल को समस्त वन और वनवासी जंतुओं सहित ही उखाड़ लिया। उसके बाद सभी देवता उस पर्वत को लेकर समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र से बोले, हम अमृत के लिए तुम्हारा मंथन करेंगे। यह सुनकर समुद्र ने कहा, यदि अमृत में मेरा भी हिस्सा रहे तो मैं मंदराचल को घुमाने से मुझे जो भारी पीड़ा होगी उसे सह लूंगा। तब देवताओं और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार कर ली और समुद्र के तल में बैठे कश्यप राज से कहा, आप इस मंदराचल के आधार बनिए। उनकी बात को मानकर कश्यप राज ने मंदराचल के नीचे अपनी पीठ लगा दी। देवराज इंद्र ने उस पर्वत को वज्र के द्वारा दबाए रखा। इस प्रकार देवताओं और दानवों ने मंदराचल को मथानी बनाकर और वासुकी नाग को डोरी बनाकर अमृत के लिए समुद्र को मथना आरंभ किया। असुरों ने नागराज वासुकी के मुख वाले भाग को पकड़ रखा था और संपूर्ण देवताओं ने उनकी पूंछ की तरफ से उन्हें पकड़ रखा था। देवताओं और असुरों के द्वारा बार बार खींचे जाने से वासुकी नाग के मुंह से निरंतर धुएं और आग की लपटों के साथ गरम गरम सांसें निकलने लगी और यही धुएं और आग से भरी लपटें बादलों और बिजलियों में परिवर्तित होकर परिश्रम करने वाले देवताओं पर जल की धारा बरसाती रही। उस समय उस महान पर्वत के द्वारा हजारों जलचर जंतु पिस गए और खारे पानी के उस महासागर में विलीन हो गए। मंदराचल ने समुद्र और पाताल तल में निवास करने वाले कई प्रकार के प्राणियों का संहार कर डाला। जब वो पर्वत घुमाया जाने लगा, उस समय उसके शिखरों से बड़े बड़े वृक्ष आपस में टकराकर
उनके ऊपर निवास करने वाले पक्षियों सहित नीचे गिर पड़े। उन वृक्षों की आपस की रगड़ से बार बार आग प्रकट होती और भड़क कर ज्वालाओं में बदल जाती। उन ज्वालाओं ने मद्राचल को इस तरह ढक लिया जैसे बिजली नीले नीले बादलों को ढक लेती है। उसी ज्वाला ने पर्वत में रहने वाले हाथियों, गुफाओं से निकले हुए शेरों और कई हजारों जंतुओं को जलाकर भस्म कर दिया। उस पर्वत पर जो अनेक प्रकार के अन्य जीव रहते थे, वे सभी अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तब देवराज इंद्र ने इधर उधर सबको जलाती हुई इस आग को मेघों के द्वारा जल बरसाकर सब ओर से बुझा दिया। इसके बाद समुद्र के जल में बड़े बड़े पेड़ों से भांति भांति प्रकार के गोंद और औषधियों के रस चू चू कर गिरने लगे। वृक्षों और औषधियों के रस से तथा मंदराचल के प्रभावशाली मणियों से चूने वाले रस से देवता लोग अमृत को प्राप्त करने लगे। उन उत्तम रसों के मिलने से समुद्र का सारा जल दूध जैसा बन गया और दूध से घी बनने लगा। लेकिन समुद्र को मथते मथते बड़ी देर हो गई थी और सारे देवता और दानव थक गए थे, किंतु अमृत अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। सभी देवताओं ने वहां बैठे हुए ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मन, भगवान नारायण के अतिरिक्त हम सभी देवता और दानव बहुत थक गए हैं, किंतु वह अमृत प्रकट नहीं हो रहा है और समुद्र का मंथन आरंभ हुए बहुत समय बीत चुका है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से बात कही। उन्होंने कहा, इन्हें बल प्रदान कीजिए, यहाँ एकमात्र आप ही सबके आश्रय हैं। तब श्री विष्णु बोले, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं उन सबको मैं बल दे रहा हूँ। सब पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमाएं और इस सागर को शुद्ध कर दें। भगवान नारायण के ये वचन सुनकर देवताओं और दानवों का बल बढ़ गया। उन सब ने पुनः वेग पूर्वक महासागर का वो जल मथना आरंभ किया और उस समस्त जलराशि को अत्यंत परेशानी में डाल दिया। फिर तो उस महासागर से अत्यंत किरणों वाले शीतल प्रकाश से युक्त चंद्रमा प्रकट हुआ। उसके बाद उस घी रूपी जल से श्वेत वस्त्र धारिणी लक्ष्मी जी प्रकट हुई, जिनके बाद सुरा देवी और फिर श्वेत अश्व प्रकट हुए। फिर अनंत किरणों से सुसज्जित कौस्तुभ मणि उस जल से प्रकट हुई, जो भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर सुशोभित हुई। उसके बाद सभी की मनोकामनाओं को पूरी कर देने वाले परिजात वृक्ष और सुरभि गौ की उत्पत्ति हुई। मित्रों, समुद्र मंथन से निकलने वाली लक्ष्मी, सुरा, चंद्रमा और बहुत तेज दौड़ने वाला उच्च श्रवा घोड़ा, ये सब देवताओं के लोक में चले गए। इसके बाद धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथों में श्वेत कलश लिए हुए थे, जिसमें अमृत भरा था। यह अद्भुत दृश्य देखकर दानवों में अमृत के लिए खलबली मच गई। वे सब कहने लगे, ये मेरा है, यह मेरा है। उसके बाद सफेद रंग के 4 दांतों से सजा हुआ विशाल काय महानाग ऐरावत प्रकट हुआ, जिसे वज्रधारी इंद्र ने अपने अधिकार में कर लिया। अब समुद्र अत्यंत वेग से मथा जा रहा था, इसीलिए कालकूट महाविष उत्पन्न हुआ और वो अग्नि की भांति संपूर्ण जगत को घेर कर जलाने लगा। उस विष की गंध सूंघते ही तीनों लोगों के प्राणी मूर्छित हो गए। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर भगवान श्री शंकर ने उस विष को पीकर अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से शंकर भगवान नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए। ये सभी अद्भुत बातें देख दानव निराश हो गए और अमृत और लक्ष्मी के लिए उन्होंने देवताओं के साथ बैर कर लिया। तब भगवान विष्णु मोहिनी माया की सहायता से एक सुंदर और अद्भुत स्त्री का रूप बनाकर दानवों के पास गए। समस्त दैत्यों और दानवों ने उस मोहिनी पर अपना हृदय निछावर कर दिया। उनके चित्त में मूढ़ता छा गई और उन्होंने स्त्री रूपी धारी भगवान को वह अमृत सौंप दिया। अमृत के हाथ से निकल जाने पर दैत्य और दानव एक हो गए और वे उत्तम कवच पहनकर तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर देवताओं पर टूट पड़े।
उधर जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत हड़प लिया, तब सभी देवता भगवान विष्णु से अमृत लेकर पीने लगे, क्योंकि घमासान युद्ध की संभावना बढ़ चुकी थी। लेकिन जिस समय देवता उस अमृत का पान कर रहे थे, ठीक उसी समय राहु नामक दानव ने देवता रूप बनकर अमृत पीना आरंभ किया। अभी वो अमृत उस दानव के कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने देवताओं की भलाई की इच्छा से उसका भेद बता दिया। तब चक्रधारी भगवान विष्णु ने अमृत पीने वाले उस दानव का मस्तक चक्र से काट दिया। वह कटा हुआ मस्तक पर्वत के शिखर सा जान पड़ता था। वो आकाश में उछल उछल कर भयंकर गर्जना करने लगा, किंतु उस दैत्य का बचा हुआ शरीर धरती पर गिर पड़ा और पर्वत, वन तथा द्वीपों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ तोड़ने लगा। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि राहु का भेद चंद्रमा और सूर्य ने खोला था, इसीलिए तभी से राहु के उस कटे हुए मुख ने चंद्रमा और सूर्य के साथ बैर बना लिया और वह आज भी दोनों पर ग्रहण लगाता है। उधर देवताओं को अमृत पिलाने के बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप त्याग कर अपने भयंकर अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग कर दानवों को कंपित कर दिया। और अब क्षीर सागर के समीप देवताओं और असुरों के बीच सबसे भयंकर महाग्राम छिड़ चुका था। चारों तरफ हर कोई युद्ध में लगा हुआ था। अत्यंत भयंकर युद्ध हो रहा था कि उसी समय भगवान विष्णु के दो रूप नर और नारायण देव भी युद्ध भूमि में आ गए। भगवान नारायण ने वहां नर के हाथ में दिव्य धनुष देखकर स्वयं भी दिव्य चक्र का चिंतन किया और चिंतन करते ही शत्रुओं को दुख देने वाला वो तेजस्वी चक्र आकाश मार्ग से होता हुआ उनके हाथ में आ गया। उसका नाम तो सुदर्शन था, लेकिन वो युद्ध में शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर दिखाई देता था। भगवान नारायण ने उस महातेजस्वी चक्र को दानवों के दल पर चलाया। भगवान विष्णु के हाथों से निकलकर वो चक्र अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और दैत्यों तथा दानवों को विदीर्ण करता हुआ बड़े वेग से बार बार उनकी सेना पर पड़ने लगा। आखिरकार देवताओं के द्वारा पीड़ित वे सभी महादैत्य आकाश में जलती हुई आग के समान दिखाई देने वाले सुदर्शन चक्र से बचने के लिए पृथ्वी के भीतर और खारे पानी के समुद्र में घुस गए। देवताओं की विजय हुई और उन्होंने मंदराचल को सम्मान पूर्वक उसके पूर्व स्थान पर पहुंचा दिया। इसके बाद वे अमृत धारण करने वाले देवता विजय का सिंहनाद करते हुए अंतरिक्ष के मार्ग से अपने अपने स्थान को चले गए। अमृत मंथन की इस कथा को सुनाकर उग्रश्रवा जी ने कहा, हे महर्षियों, जिस प्रकार अमृत मथ कर निकाला गया वो प्रसंग मैंने आप सब लोगों से कह सुनाया है। उसी अमृत मंथन के समय ही वह वेगशाली और सुंदर अश्व उत्पन्न हुआ था, जिसे देखकर कद्रू ने विनता से कहा, जल्दी बताओ तो यह उच्च श्रवा घोड़ा किस रंग का है? जिस पर विनता ने कहा, यह अश्वराज सफेद वर्ण का ही है। तुम इसे कैसा समझती हो? तुम भी इसका रंग बताओ, तब हम दोनों इसके लिए शर्त लगाएंगी। विनता की ये बात सुन कद्रू ने कहा, मेरी प्यारी बहन, इस घोड़े का रंग तो सफेद ही है, लेकिन इसकी पूंछ काले रंग की है। आओ मेरे साथ इस बात पे शर्त लगाओ। अगर मेरी बात ठीक हुई तो तुम्हें मेरी दासी बनना होगा, अन्यथा मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। इस प्रकार वे दोनों बहनें आपस में एक दूसरे की दासी होने की शर्त रखकर अपने अपने घर चली गई और उन्होंने यह निश्चय किया कि वो कल आकर घोड़े को देखेंगी। कद्रू शर्त जीतने के लिए छल कपट से काम लेना चाहती थी। उसने अपने सहस्त्र पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम काले रंग के बाल बनकर उस घोड़े की पूंछ में लग जाओ। उस समय उसके पुत्रों में से कई सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी, तो उसने उन सभी को श्राप दिया कि जाओ, पांडव वंशी राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ का आरंभ होने पर उस यज्ञ की अग्नि तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी।
यह तो देव संयोग की ही बात है, अर्थात विधि का विधान है कि सर्पों को उनकी माता कद्रू की ओर से ही कठोर शाप प्राप्त हो गया। इस शाप को स्वयं ब्रह्मा जी ने भी सुना, क्योंकि सर्पों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए सभी का हित ध्यान में रख ब्रह्मा जी ने कद्रू की इस बात को नहीं काटा। ब्रह्मा जी ने कद्रू की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये सर्प बड़े ही दुस्साहसी और प्रचंड विष से युक्त हैं। अपने तीखे विष के कारण ये दूसरों को पीड़ा देने के लिए दौड़ते फिरते हैं। अगर सभी प्राणियों के हित की दृष्टि से देखा जाए तो इन्हें शाप देकर आपने उचित ही किया है। जो सदा दूसरे प्राणियों को हानि पहुंचाते रहते हैं, उनके ऊपर दैव के द्वारा ही दंड आ सकता है। फिर ब्रह्मा जी ने कश्यप जी को बुला के कहा, तुम्हारे द्वारा जो ये लोगों को डसने वाले सर्प उत्पन्न हो गए हैं, इनके शरीर बड़े विशाल और विष बहुत भयंकर हैं। हे तपस्वी, इन्हें इनकी माता ने शाप दे दिया है। इसके कारण तुम किसी तरीके का भी क्रोध अपनी पत्नी पर ना करना। पुराणों में जो बात कही गई है कि इस यज्ञ में सर्पों का नाश होने वाला है, इसका तुम्हें भी ज्ञान है। ऐसा कहने के बाद ब्रह्मा जी ने प्रजापति कश्यप को प्रसन्न करके उनको सर्पों का विष उतारने वाली विद्या प्रदान की। जब माता कद्रू ने नागों को श्राप दे दिया, तब उस शाप से डरकर उनके एक पुत्र जिसका नाम करकोटक था, उसने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी माता से कहा, माँ तुम धीरज रखो, मैं काले रंग का बाल बनकर उस अश्व के शरीर में प्रविष्ट होकर अपने आप को इसकी काली पूंछ के रूप में दिखाऊंगा। यह सुनकर कद्रू ने पुत्र को उत्तर दिया, बेटा ऐसा ही होना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आने वाले आस्तिक पर्व का 20वां अध्याय पूरा होता है। इसके आगे की कथा हम महाभारत के पाठ के अगले भाग में सुनेंगे।